इन्वेस्टिंग की दुनिया है ना, एक भूल भुलैया जैसी लगती है। इतने सारे रास्ते, इतने सारे विकल्प। तो आज हम इसी भूल भुलैया का एक सीधा साधा नक्शा तैयार करेंगे। हम सुरक्षा की पहली ईंट से शुरू करेंगे और मुनाफे की सबसे ऊंची मंजिल तक का सफर तय करेंगे। चलिए एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से शुरुआत करते हैं। सोच कर देखिए, अगर आज से एक भी नया पैसा ना डाला जाए तो भी जो पैसा पहले से लगा हुआ है वो अपने आप बढ़कर आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो ये जो कमाल होता है ना, ये बस दो चीजों का खेल है। पहली चीज है समय, यानी आप अपने पैसे को बढ़ने के लिए कितना वक्त देते हैं, और दूसरी चीज है रिटर्न की दर, यानी आपका पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है। बस यही दो स्तंभ हैं जिन पर दौलत की पूरी इमारत खड़ी होती है। आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से गुजरेगा। हम सुरक्षा की नींव से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे कम, मीडियम और हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। ये वो नींव है जिसके बिना निवेश का महल खड़ा करना बहुत ही खतरनाक है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, कोई अचानक आई मुसीबत जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आपकी सालों की मेहनत और जमा पूंजी पर पानी फेर सकती है। इसलिए एक निवेशक को इन 3 बड़ी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इन खतरों से बचने के लिए हमारे पास 3 बहुत ही मजबूत ढाल हैं। पहली, हेल्थ इमरजेंसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरी, परिवार की सुरक्षा के लिए एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस। याद रहे, ये सिर्फ सुरक्षा है, इन्वेस्टमेंट नहीं। और तीसरी, बाकी मुसीबतों के लिए एक इमरजेंसी फंड। अच्छा, तो ये इमरजेंसी फंड होता क्या है? इसका मतलब सीधा सा है, इतना पैसा अलग रखना कि अगर कल को आमदनी बंद हो जाए तो भी घर के जरूरी खर्चे जैसे ईएमआई, राशन, बिल, ये सब 6 से 12 महीने तक आराम से चलते रहें। अब सवाल ये है कि इस पैसे को रखें कहाँ? ऐसी जगह जहां से ये तुरंत मिल सके। तो इसका एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 60%, ऐसी एफडी में रखिए जो आसानी से टूट सके। कुछ हिस्सा बैंक अकाउंट में और थोड़ा बहुत कैश घर पर। ठीक है, तो अब हमारी सुरक्षा की दीवार खड़ी हो चुकी है। अब हम निवेश की पहली सीढ़ी पर कदम रख सकते हैं। यहां हमारा पहला मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने पैसे को सुरक्षित रखना है। और यहीं पर ना फाइनेंस का एक सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल रूल सामने आता है। अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा जोखिम उठाना ही पड़ेगा। कोई भी मुफ्त का लंच नहीं होता। इसी उतार चढ़ाव को हम वॉलेटिलिटी भी कहते हैं। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से जाने पहचाने नाम आते हैं? वेल, सबसे पहले तो एफडीज, पीपीएफ और एनपीएस जैसी सरकारी स्कीम्स। ये सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि इनके पीछे सरकार की गारंटी होती है। और हाँ, सोना, जो सदियों से एक सेफ हेवन माना जाता है। अब इन सुरक्षित रास्तों पर रिटर्न कितना मिलता है? बहुत ज्यादा नहीं, अक्सर 5 से 8% के बीच। मतलब ये बस इतना है कि आपका पैसा महंगाई को मात दे सके, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं। पैसा डबल कब होगा? इसका एक बड़ा मजेदार और आसान सा फॉर्मूला है, रूल ऑफ 72। आपको बस 72 को अपने रिटर्न की दर से डिवाइड करना है। तो 7% के रिटर्न पर पैसे को डबल होने में 10 साल से थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर सिर्फ पैसे को महंगाई से बचाना नहीं, बल्कि उसे तेजी से बढ़ाना है, तो हमें रिस्क की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा। ये है हमारे पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन। यहां पर ना एक बहुत बड़ा सौदा होता है। हम एक चीज के बदले दूसरी चीज चुनते हैं। हम कम रिटर्न की गारंटी को छोड़कर ज्यादा रिटर्न की संभावना पर दांव लगाते हैं। मतलब 7% की पक्की एफडी छोड़कर 15% वाले म्यूचुअल फंड का रास्ता चुनते हैं। तो इस दुनिया में क्या क्या आता है? इसमें आते हैं अच्छी रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और सबसे जरूरी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये वो फंड्स हैं जहां एक्सपर्ट्स की एक टीम हमारे पैसे को अलग अलग कंपनियों के शेयरों में लगाती है। और म्यूचुअल फंड के अंदर भी अपनी एक अलग कहानी है। पिछले 10 सालों के आंकड़े देखें तो छोटी कंपनियों यानी स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा, करीब 18% का रिटर्न दिया है। लेकिन हां, इनमें उतार चढ़ाव भी सबसे ज्यादा होता है। वहीं बड़ी कंपनियां ज्यादा स्टेबल होती हैं, पर रिटर्न थोड़ा कम देती हैं। और अब हम पहुंचते हैं पिरामिड के सबसे ऊपर, हाई रिस्क वाली दुनिया में। एक बात साफ कर दूं, ये जगह हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन अनुभवी निवेशकों के लिए हैं जो बड़े मुनाफे के लिए बड़ा नुकसान झेलने की हिम्मत रखते हैं। देखिए, स्टॉक ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक फुल टाइम प्रोफेशन है। और आंकड़े बताते हैं कि 82% ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। स्टार्टअप्स में पैसा लगाना मतलब उस नाव में बैठना जिसके डूबने के चांस 90% है।
और क्रिप्टोकरेंसी, वो तो इतनी अस्थिर है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा उसमें कभी मत डालो। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारी बातें असल में नंबरों में कैसी दिखती हैं। कंपाउंडिंग की असली ताकत अब सामने आएगी। सोचिए, 1 लाख रुपए को 20 साल के लिए 7% वाली एफडी में छोड़ दिया, वो कितना बनेगा? करीब 4 लाख रुपए। लेकिन क्या हो अगर हम थोड़ा सा रिस्क बढ़ा दें? अगर उसी 1 लाख को 20 साल के लिए 15% वाले मिड कैप फंड में लगा दें, तो वो रकम 4 गुना बढ़कर 16 लाख रुपए बन जाती है। और अब देखिए हाई ग्रोथ का असली कमाल। अगर वही 1 लाख रुपए किसी हाई रिस्क एसेट में लग जाए और किस्मत साथ दे जाए तो वो 1 करोड़ 28 लाख तक बन सकता है। फर्क देखिए, 4 लाख, 16 लाख और 1.25 करोड़। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें 30% के पीछे भागना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली बात यह है कि एक स्मार्ट निवेशक लॉटरी के टिकट नहीं खरीदता। उसका लक्ष्य होता है रिस्क को मैनेज करते हुए लंबे समय तक एक अच्छा और लगातार रिटर्न कमाना, जैसे 15 से 25%। असली दौलत इसी तरीके से बनती है। तो ये सब जानने के बाद असली सवाल यही बचता है जिसका जवाब हर निवेशक को खुद ढूंढना पड़ता है। जोखिम, समय और रिटर्न, इन तीनों के बीच अपने आर्थिक भविष्य के लिए एक निवेशक सही संतुलन कैसे बनाएगा?